प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 15 ये लास्ट का क्वेश्चन है। इसके साथ हमारी प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो जाएगी और चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम समझते हैं, हल करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। तो क्या है, पहले लिख दो हल। अब मेरे भाइयों क्या दिया है क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग। तो मेरे भाइयों मैंने कहा ये सीधा एक राजमार्ग है, ठीक है। ये सीधा एक राजमार्ग है, एक मीनार के पास तक जाता है। ये मीनार है, इसके पास तक ये आ गया। यही क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाइयों, सभी समझ रहे होंगे। इस मीनार को मैं पी क्यू मान लेता हूँ। फिर क्या कह रहा है, मीनार के शिखर पर ये आदमी खड़ा है, इसको मान लेता हूँ मैं आर पी। आदमी को मान लेता हूँ क्या, मैन आर पी। फिर क्या है, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन, यहाँ से आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। तो ये क्षैतिज रेखा और किसके बीच में बनेगा, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब क्या है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से चला जाता है, ये चला गया, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड बाद मेरे भाइयों कार का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो मेरे भाइयों ये 60 डिग्री हो गया 6 सेकंड बाद। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, आर पी क्यू आर एस टी। इसको पी क्यू आर, सॉरी आर तो वहां पर है, तो इसको एस मान लो, इसको टी मान लो और इसको यू मान लो। समझ आया सभी भाइयों को। अब क्या करोगे, देखो ये इसके और इसके बीच की 6 सेकंड कह रहा है, तो सेक 6 हो गया। और भी मतलब कार की गति के लिए भी लिख दिया, स्पीड के वेलोसिटी, और मीटर दूरी के लिए। ऐसे ही हमें ज्ञात क्या करना है। अब देखो आगे 60 डिग्री, इस बिंदु से मीनार के पार तक, इस बिंदु से ये बिंदु है, ये बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो मतलब ये वाला, तो इसके लिए टी मान लेते हैं, अभी कुछ नहीं है। तो वेलोसिटी गति भी कार की, और मीटर दूरी के लिए भी एम मान लेते हैं। और इसके जो ऊंचाई है इसकी पूरी, इसकी मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। पूरी ऊंचाई को आर क्यूब की ऊंचाई। समझ में आया मेरे भाइयों इतना। और मेरे भाइयों आप देख सकते हो ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर होती है उस पर से एक तीसरी रेखा जाती है, जा रही है, तो मेरे भाइयों ये जेड प्रकार का एक कोण बनता है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो मेरे भाइयों एकांतर कोण के मतलब जो एकांतर कोण होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं वे कोण। तो मेरे भाइयों ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना सभी भाइयों को क्लियर हुआ। अब क्या करोगे, अब आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले समकोण त्रिभुज छोटा वाला ले लेते हैं हम, आर क्यू यू। तो समकोण त्रिभुज आर क्यू यू में, तो मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये क्या होता है, इसका लंब जो 90 डिग्री का बनता है समकोण त्रिभुज में, ये 90 डिग्री का, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आधार होता है। तो मेरे भाइयों इन भुजाओं को निकालने के लिए ट्रिक होती है, आप जानते हो, लाल बटे कक्का। ये इसमें मेरे भाइयों ये साइन थीटा का मान होता है, ये कॉस का होता है मेरे भाइयों, ये टेन का होता है। तो मेरे भाइयों हमें निकालना, ये लंब और आधार दिया है हमें, तो मेरे भाइयों हम टेन का फॉर्मूला लगाएं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे भाइयों, लंब बटे आधार में डायरेक्ट लिख देता हूँ। थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, 60 डिग्री है। लंब कितना है मेरे भाइयों, यहाँ पर आर क्यू, आधार कितना है मेरे भाइयों, यू क्यू। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। आर क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, एच अपॉन
यू क्यू कितना है मेरे भाइयों, टी बी। अब मेरे भाइयों हम m को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि b को इसलिए लेने का कारण इसलिए है क्योंकि ये एक कार की एक नियत चाल है। तो नियत चाल है तो मेरे भाई यहाँ पर बदल नहीं रही है, एक नियत चाल है वेलोसिटी कार की, तो ये कट जाएगी आपस में, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं। तो इसको यहाँ से क्या है मेरे भाइयों, यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 समीकरण 1 मान लो इसको। अब क्या है, समकोण त्रिभुज आर क्यू टी, बड़े वाले त्रिभुज में आर क्यू टी में, तो इसमें भी मेरे भाइयों टेन थीटा का फॉर्मूला होगा, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाइयों, 30 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है मेरे भाइयों, लंब है आर क्यू है अपॉन आर कितना है टी यू प्लस यू क्यू। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 1/√3 इक्वल टू आर क्यू कितना है मेरे भाइयों, h अपॉन 6b प्लस टीबी। यहाँ पर b क्यों नहीं है, क्योंकि m इसलिए लिया क्योंकि ये b लेने का कारण है, ये नियत चाल है, ठीक है, कार की चाल। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, h√3 इक्वल टू 6b प्लस टीबी, 6b प्लस टीबी। तो मेरे भाइयों अब क्या है, हमारे पास जगह नहीं है, इसको क्या कहते हैं, हम समीकरण 2 देते हैं। अभी हमारे पास जगह नहीं तो हमें इससे पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। अब हमने मिटा लिया, हमारे पास जगह नहीं थी, जो हम यहाँ तक हम कर चुके, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, h का मान इस समीकरण 2 में रख सकते हैं हम समीकरण 1 में से, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, √3, h का मान कितना है, √3tb इंटू √3। देखो √3tb इंटू √3 इक्वल टू 6b प्लस tb। अब क्या करोगे, देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो 3tb इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 6b प्लस tb। समझ में आया। अब क्या करोगे, अब ऐसा करते हैं 3tb इधर ले आओ tb को, तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 6b। अब यहाँ से आगे क्या करोगे, आइए देखो आगे क्या करोगे, 3tb में से tb गया तो कितना बचा, 2tb इक्वल टू कितना आ गया, 6b। तो देखो ये एक नियत चाल है, एक मतलब नियत चाल है, तो ये क्या है, आपस में क्या है मेरे भाइयों, ये कट जाएगी, तो t इक्वल टू निकालोगे आप, तो t इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6b अपॉन 2b। तो इधर से कट गई तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड, सेकेंड मतलब हमें क्या पूछा गया था, कितना समय लगेगा, तो मेरे भाइयों इसमें लगेगा 3 सेकेंड इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में, क्योंकि मेरे भाइयों भी एक नियत चाल है, इसलिए ये कट जाएगी आपस में, ठीक है। यहाँ पर भी काट सकते हो इसको, क्योंकि ये कार की यहाँ पर नियत चाल है, इसलिए ये कट जाएंगी दोनों, नियत चाल, ठीक है। तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।